एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 60 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ मैं। लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम नंबर 1 चैप्टर 11 का, पैरेललोग्राम्स और ट्राइंगल्स का चैप्टर 11, उसका थ्योरम 1 और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज के भी प्लस रिव्यू के फिल इन द ब्लैंक्स, वो हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम थ्योरम 2 करते हैं। थ्योरम 2 काफ़ी हद तक डिपेंड कर रहा है थ्योरम 1 पर। वैसे इस पूरे चैप्टर का बड़ा बेसिक थ्योरम है थ्योरम 1, उस पर ये डिपेंड कर रहा है। तो स्टेटमेंट है, इफ़ टू ऑपोजिट साइड्स, एनी टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अभी सिर्फ 4 साइडेड फिगर का जिक्र है, ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रेंट एंड पैरेलल, यानी कोई सी दो साइडें अगर कॉन्ग्रेंट और पैरेलल भी हैं तो वो क्या होगी, वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगी। इसके मुताबिक सबसे पहले हमने फिगर बनाई ABCD। उसी तरह फिगर बनाने का वही तरीका जो लास्ट लेक्चर में बताया गया था। आप तकरीबन 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट AB बनाई और जो कॉपी के पेज की 3 या 4 लाइनें छोड़ के ऊपर थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए D को आगे से करते हुए 5 सेंटीमीटर की लाइन DC बनाई। D को A से और C को B से मिलाकर साइक्लिक ऑर्डर में ABCD पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगी। वैसे है ये फिलहाल हमें क्वाड्रिलेटरल तक का पता है, लेकिन अल्टीमेटली तो इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। फिर इसकी दो साइड्स वो गिवन के साथ साथ हम डिस्कस करते हैं। गिवन क्या है, इन अ क्वाड्रिलेटरल। अब पैरेललोग्राम चूंकि आपको प्रूव करनी है, यहां पर आप पैरेललोग्राम का वर्ड नहीं लिख सकते, हर सूरत क्वाड्रिलेटरल है। तो इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB कॉन्ग्रेंट टू DC, AB DC के कॉन्ग्रेंट है और इस सिंबल से हमने शो कर दिया, ये सिंबल्स हैं इसके। और मजीद ये AB पैरेलल टू DC, ये पैरेलल के लिए एरो का सिंबल हम यूज करते हैं। तो ये वो दो साइड्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और कॉन्ग्रेंट भी हैं, ये दो साइड्स ट्राइंगल की। प्रूफ क्या करना है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब ABCD को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें ये दो साइडों को भी पैरेलल प्रूव करना है। ये दो साइड्स पैरेलल गिवन है, AD BC के पैरेलल प्रूव कर देंगे तो दोनों ऑपोजिट साइड यानी 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड जब आ जाएगा तो ये पैरेललोग्राम होगी। कंस्ट्रक्शन क्या की, ज्वाइन B टू D, एक्चुअली हमने एक तरह से डायगोनल बनाया इस क्वाड्रिलेटरल का, एंड राइट द नेम्स ऑफ द एंगल्स एज शोन इन द फिगर, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। अगेन वही बात जो मैं हर दफ़ा आप लोगों को रिपीट करता हूँ कि इन एंगल्स की नंबरिंग नहीं आप लोगों ने चेंज करनी, क्योंकि अगर आप वो चेंज करते हैं तो पूरे थ्योरम में चेंज लानी पड़ेगी, जो एक मुश्किल काम है। तो बेटर ये है कि आप उसी सूरत में रहने देंगे उसको। तो ये थ्योरम, ये उसकी एंगल्स की नंबरिंग। अब आते हैं हम प्रूफ में। तो सबसे पहले ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल CBD, इन दो ट्राइंगल्स की कोरिस्पोंडेंस ली हमने। इस कोरिस्पोंडेंस में हमने सबसे पहले कहा AB कॉन्ग्रेंट टू DC। रीजन गिवन था आपको, गिवन में ये बात हमें पता थी, AB कॉन्ग्रेंट टू DC। सेकंड स्टेटमेंट, एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रेंट है। ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, ये दो लाइंस पैरेलल आपको गिवन थी, तो उनके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होने की वजह से। नंबर 3, BD इज कॉन्ग्रेंट टू BD, कॉमन होने की वजह से, कॉमन साइड है ये दोनों ट्राइंगल्स की। अब इस ट्राइंगल में साइड यानी ट्राइंगल ABD में साइड एंगल साइड, ट्राइंगल CBD की भी
साइड एंगल साइड के कॉन्ग्रेंट हम प्रूव कर चुके, साइड एंगल साइड के कॉन्ग्रेंट प्रूव कर चुके। देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CBD। रीजन SAS पोस्टुलेट, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट की वजह से ऐसा होगा। अब जब दो ट्राइंगल्स पूरी कॉन्ग्रेंट हम प्रूव कर चुके, कंप्लीट कॉन्ग्रेंट प्रूव कर चुके, तो इसकी ऑल कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के कॉन्ग्रेंट और इसके ऑल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स के कॉन्ग्रेंट। उन कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स में एंगल 4 एंगल 3 के कॉन्ग्रेंट होगा। रीजन कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। अब अगर किसी दो लाइंस के दरमियान ऑल्टरनेट एंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट हों तो वो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल। तो देयरफॉर AD इज पैरेलल टू BC। इस वजह से, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रेंट हो तो लाइंस पैरेलल होती हैं। लेकिन AD तो BC के कॉन्ग्रेंट कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, तो AD BC के कॉन्ग्रेंट भी तो हुआ, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। लेकिन AB और DC तो पहले से ही पैरेलल थे। अब AB DC के पैरेलल गिवन था, AD BC के पैरेलल प्रूव कर दिया हमने। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स की वजह से ABCD यानी ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स हों, वो होती क्या है? पैरेललोग्राम। तो हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम फ्रॉम दीज स्टेटमेंट्स, इसीलिए उनका रेफरेंस आगे कोट कर दिया। वंस अगेन मैं सारा थ्योरम रिपीट कर रहा हूं, स्टेटमेंट से हम स्टार्ट करते हैं। इफ टू ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट जरूरी है, टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रेंट, यानी कोई सी दो ऑपोजिट साइडें किसी क्वाड्रिलेटरल के पैरेलल भी हैं और कॉन्ग्रेंट भी हैं, तो वो होगी एक पैरेललोग्राम। आपको उसे पैरेललोग्राम प्रूव करना है। सबसे पहले फिगर बनाई ABCD पैरेललोग्राम। क्या करेंगे? AB 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करके उससे ऊपर कॉपी की जो लाइंस होती हैं, पेज की लाइंस, 3 या 4 लाइंस छोड़ के थोड़े डिस्टेंस रखते हुए 5 सेंटीमीटर का DC ड्रॉ करेंगे, उन्हें ज्वाइन करेंगे। और कंस्ट्रक्शन वाला डायगोनल भी आप शुरू में भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको थ्योरम पूरी तरह से याद है, अदरवाइज साथ साथ फिगर कंप्लीट कर सकते हैं। और पॉइंट्स के नाम 1 2 3 4 एंगल्स के भी उसी तरह से मेंशन किए। गिवन क्या है? इन अ क्वाड्रिलेटरल, अब ये क्वाड्रिलेटरल के तौर पर गिवन है, क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB कॉन्ग्रेंट टू DC है, ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट, एंड AB पैरेलल टू DC, पैरेलल भी है, तो पैरेलल और कॉन्ग्रेंट गिवन है। टू प्रूव क्या है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम, यानी अगर ये दो साइडें पैरेलल गिवन है तो हमें किसी तरह ये दो साइडों को पैरेलल और कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो जब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और कॉन्ग्रेंट होती हैं तो वो पैरेललोग्राम होगी। कंस्ट्रक्शन क्या की? B और D को ज्वाइन करके एक तरह से डायगोनल हमने गेट किया, एंड राइट द नेम्स ऑफ द एंगल्स एज शोन इन द फिगर, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। अब प्रूफ में ये दो ट्राइंगल्स की कोरिस्पॉन्डेंस ली, इन द कोरिस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD। इस कोरिस्पॉन्डेंस में हमने सबसे पहले कहा AB इज कॉन्ग्रेंट टू DC, रीजन गिवन है। नंबर 2 पर हमने कहा एंगल 1 कॉन्ग्रेंट टू एंगल 2, रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस के ऑल्टरनेट एंगल्स होते इक्वल है। नंबर 3 पर हमने कहा BD इज कॉन्ग्रेंट टू BD, रीजन कॉमन साइड होने की वजह से, दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है इस वजह से। तो इस ट्राइंगल में साइड एंगल साइड, इस ट्राइंगल के साइड एंगल साइड के कॉन्ग्रेंट, देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CBD, रीजन SAS पोस्टुलेट, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अब जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट आ गई तो इसकी ऑल कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के कॉन्ग्रेंट और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स के कॉन्ग्रेंट। उन कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स में एंगल 3 इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल 4, रीजन कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। अब जब ये दो एंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं
दो लाइंस के दरमियान ट्रांसवर्सल के साथ ऑल्टरनेट एंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट हो तो लाइंस होती हैं पैरेलल। देयरफॉर AD इज पैरेलल टू BC, कॉन्ग्रेंट होने की वजह से, ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रेंट होने की वजह से। सिमिलरली AD कॉन्ग्रेंट टू BC भी है। रीजन कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। लेकिन AB DC के पैरेलल तो पहले से ही हमें पता था। अब ये दोनों साइडें भी पैरेलल, ये टू साइड्स भी पैरेलल, तो ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी दोनों ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो, यानी टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स हो, तो वो क्या होती है? पैरेललोग्राम फ्रॉम दीज स्टेटमेंट्स। तो इस तरह ये थ्योरम कंप्लीट हुआ। इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2 के दो क्वेश्चंस हैं जो स्टेटमेंट ऑलमोस्ट यही कुछ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ, पहली स्टेटमेंट क्या है? A इसके ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रेंट हो, और दूसरा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यानी अगर एक क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है तो उसके अगर सिर्फ ऑपोजिट एंगल्स ही कॉन्ग्रेंट हो जाएं तो भी वो एक पैरेललोग्राम होती है। यहां से पर भी फिगर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि एक क्वाड्रिलेटरल अगर उसके ऑपोजिट एंगल्स ये इसके कॉन्ग्रेंट आ जाए, ये इसके कॉन्ग्रेंट आ जाए, तो भी वो एक पैरेललोग्राम होगी। और बी स्टेटमेंट के मुताबिक अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को सिर्फ बाइसेक्ट भी कर रहे हैं ना, तो भी वो एक पैरेललोग्राम होगी, जनरली वो एक पैरेललोग्राम होगी। तो इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चला। इस टाइप की स्टेटमेंट्स MCQs के लिए आ सकती हैं। आप लोगों ने चैप्टर 10 की जो हमने नोट से MCQs किए थे वहाँ देखा था कि मोस्टली ऐसी स्टेटमेंट्स को ही MCQs बनाया हुआ था। इसका सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल, स्टेटमेंट बेसिकली है अ क्वाड्रिलेटरल is a parallelogram if its opposite sides are congruent। यानी एक पैरेललोग्राम उस सूरत में भी, एक क्वाड्रिलेटरल उस सूरत में भी पैरेललोग्राम होगी कि जब इसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएं। यानी हमने ये देखा कि क्वाड्रिलेटरल का पैरेललोग्राम होने के लिए बाय डेफिनेशन क्या कंडीशन है? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। थ्योरम में हमने क्या पढ़ा कि अगर इसकी सिर्फ दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड कॉन्ग्रेंट हो तो वो पैरेललोग्राम होगी। इसमें हमने दो बातें पढ़ी कि अगर उसके ऑपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट आ जाए तो भी पैरेललोग्राम। इसमें हमने पढ़ा ऑपोजिट साइड्स भी सिर्फ अगर कॉन्ग्रेंट आ जाए तो भी पैरेललोग्राम। इसमें हमने पढ़ा कि अगर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो भी पैरेललोग्राम। यानी पैरेललोग्राम होने के लिए हमने 3-4 कंडीशंस पढ़ी, लेकिन हर एक में दो बातें हैं, जैसे ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड कॉन्ग्रेंट, दो बातें, तो पैरेललोग्राम होगी। इसमें हमने पढ़ा दोनों ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट हो, दो बातें। इसमें हमने पढ़ा दोनों ऑपोजिट साइड्स, इसमें दोनों ऑपोजिट एंगल्स पढ़े थे, इसमें दोनों ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट, ये भी दो बातों से। और इसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर,
तो डायगोनल्स भी तो 2 हैं। तो क्वाड्रिलेटरल का पैरेललोग्राम होने के लिए 2 कंडीशंस हमें मुख्तलिफ सूरतों में अगर गिवन हो तो हम प्रूव कर सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम है। थ्योरम 3 है, स्टेटमेंट वाइज देखा जाए, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स लेंथ। उसकी लेंथ का 1/2 है। किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, एक तो ये प्रूव कर रहे हैं कि वो थर्ड साइड के पैरेलल है, और दूसरा ये प्रूव करना है कि वो थर्ड साइड की लेंथ का 1/2 के इक्वल है। आई रिपीट, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is parallel to third side and equal to 1/2 of its length। किसी ट्राइंगल की कोई सी भी 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, एक तो ये बात कि थर्ड साइड के तीसरी साइड BC के पैरेलल है, और दूसरी ये बात लेंथ में मेजरमेंट में उसके 1/2 के इक्वल है, हाफ के इक्वल है उसके। तो इसके मुताबिक सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाई, और बेहतर होगा कि अंदाजे से नहीं एग्जैक्टली बनाएं आप, यानी आपने BC एक लाइन बनाई, 4 लाइनें छोड़ के ऊपर तकरीबन कहीं पर भी आप एक पॉइंट A मेंशन कर सकते हैं। ट्राइंगल बनाई, अब चूंकि 4 लाइंस छोड़ी हैं तो 2 लाइंस पर एग्जैक्टली मिड पॉइंट होगा। वो जो पेजेस के लाइंस होती हैं उनको मिड पॉइंट्स के तौर पर L और M मार्क कर लिया। तो उसके साथ ही गिवन इन ट्राइंगल ABC को कंसीडर किया। द मिड पॉइंट्स L एंड M, AB का मिड पॉइंट L और AC का मिड पॉइंट M। तो मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC आर L एंड M रिस्पेक्टिवली, उसी तरतीब में। टू प्रूव क्या है, LM इज पैरेलल टू BC, ये पैरेलल का सिंबल होता है, 2 वर्टिकल लाइंस, और दूसरा मेजरमेंट LM की पूरी लेंथ इज हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ BC। ये 2 बातें आपको प्रूव करनी है। कंस्ट्रक्शन क्या की, कंस्ट्रक्शन को जरा गौर से समझिएगा। इसकी कंस्ट्रक्शन में आपने ये किया कि इसको आपने प्रोड्यूस किया। पहले तो आपने M को L से ज्वाइन किया और फिर इसे प्रोड्यूस किया टू द पॉइंट N। अब वो N पॉइंट कहां पर है, सच दैट ये इसके कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, ये लेंथ के कॉन्ग्रेंट, सच दैट हमने किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ML कॉन्ग्रेंट टू LN होना चाहिए। और उसके बाद फिर क्या किया, ज्वाइन N टू B, पॉइंट N को पॉइंट B से ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने के बाद एंगल्स के नाम रखे, एंगल 1, एंगल 2 और ये एंगल 3। ये एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3 हो गया। यहां तक थ्योरम को मैं रिपीट करते हुए बता रहा हूं। स्टेटमेंट है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is parallel to third side and equal to 1/2 of its length। उसके मुताबिक हमने ट्राइंगल ABC बनाई, 2 साइड्स AB और AC के मिड पॉइंट्स L और M शो किए, और फिर हमने गिवन लिखा इन ट्राइंगल ABC मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC आर L एंड M रिस्पेक्टिवली। टू प्रूव 2 बातें, एक तो LM लाइन सेगमेंट LM is parallel to BC, और दूसरा measurement of LM is half of measurement BC। कंस्ट्रक्शन क्या की, join M to L and produce it to the point N such that ML LN के congruent, ये दोनों खुद हमने congruent कंस्ट्रक्ट किए। उसके बाद join N with B and write the angles of names of the angle, this is angle 1, angle 2 and angle 3।
अब प्रूफ में आए तो सबसे पहले ट्राइंगल BLN और ट्राइंगल ALM, ये दो ट्राइंगल्स की कोरिस्पॉन्डेंस ली। इस कोरिस्पॉन्डेंस में हमने सबसे पहले कहा BL इज कॉन्ग्रेंट टू AL। रीजन गिवन है आपको ये बात। अब ये बात डायरेक्टली नहीं गिवन, लेकिन मिड पॉइंट तो गिवन था ना। ये बात गिवन थी ना कि L AB का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा ना। तो इक्वल पार्ट्स कौन से हुए? BL इज कॉन्ग्रेंट टू AL, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। तो रीजन में इसी वजह से हमने गिवन लिखा है। दूसरी स्टेटमेंट, एंगल 1 इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल 2। रीजन वर्टिकल एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। नंबर 3, ML इज कॉन्ग्रेंट टू LN। रीजन कंस्ट्रक्शन में ही आपने इनको कॉन्ग्रेंट लिया था। तो इस ट्राइंगल में साइड एंगल साइड, इस ट्राइंगल के साइड एंगल साइड के कॉन्ग्रेंट हम प्रूव कर चुके। देयरफॉर ट्राइंगल BLN इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ALM, और रीजन वही SAS पोस्टुलेट, यानी साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अब जब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट, तो इसके ऑल द कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स के कॉन्ग्रेंट, और कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के कॉन्ग्रेंट। उन कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स में एंगल 3 इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल A। रीजन कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। और NB इज कॉन्ग्रेंट टू AM, ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रेंट आ गई। रीजन कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। लेकिन NB तो AM के पैरेलल है, AM के पैरेलल है। रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स अभी अभी हमने कॉन्ग्रेंट बताए हैं। एंगल 3 एंगल A के कॉन्ग्रेंट है। तो लाइंस के ऑल्टरनेट एंगल्स जब कॉन्ग्रेंट होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो देयरफॉर NB इज पैरेलल टू AM, और अगर NB AM के पैरेलल है तो NB MC के भी पैरेलल होगा, क्योंकि ये एक ही तो लाइन है, सेम लाइन तो है। तो NB MC के पैरेलल, NB MC के पैरेलल, ये थर्ड स्टेटमेंट। लेकिन MC तो AM के कॉन्ग्रेंट है, MC AM के कॉन्ग्रेंट। रीजन मिड पॉइंट था, ये गिवन थी ये बात आपको। और AM NB के कॉन्ग्रेंट है, AM NB के कॉन्ग्रेंट प्रूव कर चुके हैं। अब NB AM के कॉन्ग्रेंट, AM आगे से MC के कॉन्ग्रेंट, तो फिर NB और MC कॉन्ग्रेंट भी होंगे आपस में। लिहाजा NB MC के कॉन्ग्रेंट भी प्रूव कर चुके, NB को MC के पैरेलल भी प्रूव कर चुके। तो थ्योरम 2 के मुताबिक किसी क्वाड्रिलेटरल की अगर 2 ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और कॉन्ग्रेंट हो तो वो होगी एक पैरेललोग्राम। सो BCMN इज अ पैरेललोग्राम, BCMN इज अ पैरेललोग्राम। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और कॉन्ग्रेंट हैं। उन ऑपोजिट साइड्स में BC इज पैरेलल टू NM, NM के पैरेलल है। वैसे तो ऑपोजिट साइड्स BC पूरे NM के पैरेलल है, लेकिन हमें पूरे NM की जरूरत ही नहीं है, हमें तो LM की जरूरत है। प्रूफ तो हमने उसका उतना हिस्सा ही करना था ना। यानी अगर पूरी लाइन पैरेलल है तो उसका एक सेगमेंट, एक पोर्शन, एक पार्ट, वो भी तो पैरेलल होगा। तो हेंस LM इज पैरेलल टू BC। एक बात प्रूव हुई, BC पैरेलल टू LM, और BC पैरेलल टू NL भी तो है। BC NL के भी पैरेलल है, LM के भी पैरेलल है, क्योंकि एक ही लाइन के वो पार्ट्स हैं। तो BC NM के कॉन्ग्रेंट भी है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम होने की वजह से। तो देयरफॉर LM MN का हाफ है, MN का हाफ है LM। वजह, जितना हमने M से L तक लिया था उतना ही आगे एक्सटेंड किया था ना। तो LM NM का हाफ है, तो फिर LM BC का भी तो हाफ होगा ना, क्योंकि BC NM के इक्वल था। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे, और यही बात आपको प्रूव करनी थी, राइट। वंस अगेन ये थ्योरम बता रहा, स्टेटमेंट है
द लाइन सेगमेंट, इसकी बात हो रही है। ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स की बात हो रही है। अब वो मिड पॉइंट्स किन के हैं? ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, साइड्स ए बी और ए सी की बात हो रही है। अब प्रूफ क्या करना है? इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स लेंथ। इसके मुताबिक सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी कंप्लीट की, उसके मिड पॉइंट्स एल और एम शो किए, और फिर गिवन लिखा इन ट्राइंगल एबीसी द साइड्स मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC आर L एंड M रिस्पेक्टिवली। टू प्रूव क्या है? लाइन सेगमेंट LM इज पैरेलल टू BC, एक बात, और दूसरा मेजरमेंट ऑफ LM इज इक्वल टू 1/2 ऑफ मेजरमेंट BC। कंस्ट्रक्शन क्या की? ज्वाइन किया M को L के साथ एंड प्रोड्यूस इट टू द पॉइंट N सच दैट ML इज कॉन्ग्रेंट टू LN। जितना ML था उतना ही LN लेना है। उसके बाद ज्वाइन N टू B एंड राइट द नेम्स ऑफ द एंगल्स एज शोन इन द फिगर, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। प्रूफ में सबसे पहले ट्राइंगल BLN और ट्राइंगल ALM की कोरिस्पोंडेंस ली। इस कोरिस्पोंडेंस में AL कॉन्ग्रेंट टू LB, रीजन गिवन है क्योंकि मिड पॉइंट था। नंबर 2, एंगल 1 इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल 2, रीजन वर्टिकल एंगल्स होने की वजह से। नंबर 3, ML कॉन्ग्रेंट टू LN, रीजन कंस्ट्रक्शन में आपने खुद ही इसको इक्वल लिया था। तो इस ट्राइंगल का साइड एंगल साइड इस ट्राइंगल के साइड एंगल साइड के कॉन्ग्रेंट, देयरफॉर ट्राइंगल BLN इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ALM, रीजन SAS पोस्टुलेट। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट, तो इसकी ऑल कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स कॉन्ग्रेंट। उन कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स में एंगल 3 कॉन्ग्रेंट टू एंगल A, रीजन कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। मोर ओवर BN इज कॉन्ग्रेंट टू AM, रीजन कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। अब अगर 2 लाइंस के ऑल्टरनेट एंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट आ जाएं तो वो लाइंस पैरेलल, so therefore NB is parallel to AM, पैरेलल क्योंकि उसके ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रेंट है। तो NB अगर AM के पैरेलल है तो उसी का तो पार्ट MC है, सो NB इज पैरेलल टू MC, NB MC के पैरेलल होगा, और NB AM के कॉन्ग्रेंट भी है, AM फर्दर MC के कॉन्ग्रेंट है, तो NB डायरेक्टली MC के कॉन्ग्रेंट होगा। अब ऐसी क्वाड्रिलेटरल BCMN इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी 2 ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड कॉन्ग्रेंट हो, थ्योरम 2 में हमने पढ़ा था, वो क्या होगी? एक पैरेललोग्राम। हेंस BCMN इज अ पैरेललोग्राम। अब इसकी पैरेललोग्राम होने की प्रॉपर्टी, ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट और पैरेलल की प्रॉपर्टीज हम काफ़ी यूज़ करके अपने कंसर्न थ्योरम की तरफ आएंगे। तो इस तरह से हम ये पोर्शन उसका प्रूव कर चुके कि एक पैरेललोग्राम है जिसकी 2 ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और कॉन्ग्रेंट हो, पैरेललोग्राम थ्योरम 2 का यूज़ करते हुए हमने प्रूव कर दिया। अब उसी प्रॉपर्टी के मुताबिक BC जो है वो LM के पैरेलल है, रीजन ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और BC इसी तरह NL के भी पैरेलल है क्योंकि वो उसी की तो एक्सटेंशन है, उसी का तो फर्दर पार्ट है। तो लेकिन BC NM के कॉन्ग्रेंट भी तो है, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स होती ही कॉन्ग्रेंट हैं। पिछले 2 थ्योरम में हम रिपीटेडली ये बात डिस्कस कर चुके। तो हेंस मेजरमेंट LM, ये LM NM का हाफ है। वो इस तरह से क्योंकि जितना हमने M से L तक लिया था उतना ही फर्दर L to N एक्सटेंड किया था, तो फिर LM मेजरमेंट NM का हाफ है, लेकिन मेजरमेंट NM तो BC के इक्वल है, सो मेजरमेंट LM इज हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ BC, और यही बात आपको प्रूव करनी थी। तो रिपीटेडली भी वही सारी उन्हीं स्टेप्स के साथ आपको एक्सप्लेन किया। इस तरह से आपका थ्योरम कंप्लीट हुआ। अब ये जो थ्योरम अभी हमने पढ़ा, इस थ्योरम से रिलेटेड एक एग्जाम्पल और 3 एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स ऐसी हैं
कि जो MCQs के तौर पर बन सकती हैं और उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पेज 204 पर एग्जाम्पल है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर फॉर्म अ पैरेललोग्राम। यानी सबसे पहली बात, क्वाड्रिलेटरल का जिक्र है तो कोई पर्टिकुलर कोई स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल का जिक्र नहीं है, एनी क्वाड्रिलेटरल हो सकती है। तो किसी क्वाड्रिलेटरल, सपोज क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो क्वाड्रिलेटरल के लाइन जो साइड्स हैं, लाइन सेगमेंट्स हैं, उनके मिड पॉइंट्स, सपोज मिड पॉइंट्स का नाम रख लेते हैं हम P, इसके मिड पॉइंट का नाम Q, इसका मिड पॉइंट R और इसका मिड पॉइंट S। तो इन क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट, ये रहे उनके लाइन सेगमेंट। एक ऑर्डर में अगर हम लें तो वो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, यानी PQRS इज अ पैरेललोग्राम। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट्स एक पैरेललोग्राम बनाती हैं। यानी मैं वर्ड चेंज करके अगर इस स्टेटमेंट की बात करूं तो इस तरह से ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है। इसके बाद उसी थ्योरम की फर्दर एप्लीकेशन के तौर पर 11.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट्स, ये दो ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स क्वाड्रिलेटरल है, सपोज ABCD, इसके मिड पॉइंट्स P एंड R और इन साइड्स के मिड पॉइंट्स, इस साइड का मिड पॉइंट Q और इस साइड का मिड पॉइंट S, इनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट। तो स्टेटमेंट ये है कि ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, यानी ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। वंस अगेन मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, द लाइन सेगमेंट्स, इन दो लाइन सेगमेंट्स का जिक्र हो रहा है। कौन से लाइन सेगमेंट्स हैं? ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो इस साइड का मिड पॉइंट, ये दूसरी साइड का मिड पॉइंट, साइड AB का मिड पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट Q, CD का मिड पॉइंट R और DA का मिड पॉइंट S। तो ऑपोजिट मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट PR और दूसरी ऑपोजिट साइड्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट QS। तो स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि ये दोनों लाइन सेगमेंट्स जो इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बने, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 1 वाली ही है, तकरीबन एक थोड़ी सी एडिशन के साथ है। स्टेटमेंट क्या है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी कोई जनरली किसी क्वाड्रिलेटरल का जिक्र नहीं हो रहा, स्पेशली रेक्टेंगल का जिक्र हो रहा है। बाकी सारी स्टेटमेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 1 वाली है, लेकिन इसमें क्वाड्रिलेटरल की बजाय रेक्टेंगल का जिक्र है। तो रेक्टेंगल आर राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, तो उसमें तो ओनली एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे थे ना, इसमें परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। यानी अगर एक रेक्टेंगल है ABCD,
अगर हम रेक्टेंगल को थोड़ा सा रिकॉल करें, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है बेसिकली, जिसकी टू ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हैं और ईच एंगल एट इट्स वर्टेक्स इज राइट एंगल। इस चैप्टर के शुरू में ये हमने डेफिनेशंस डिस्कस भी की थी। तो जस्ट टू रिकॉल दैट, आपको बस ये याद रखना है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हैं, ऐसी क्वाड्रिलेटरल है, और दूसरा इसकी वर्टिसेस के पर मौजूद तमाम एंगल्स राइट एंगल्स हैं, 90 डिग्रीज के हैं। उसी तरह से जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने साइड्स के मिड पॉइंट्स मार्क किए थे, इसमें भी मार्क करते हैं। ए बी के मिड पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट Q, CD का मिड पॉइंट R और DA का मिड पॉइंट S। वही बात इनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट PR और दूसरी मिड पॉइंट्स को, ऑपोजिट मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट QS। तो इसकी स्टेटमेंट में ये हमें पता चला कि ये लाइन सेगमेंट्स बाइसेक्ट भी कर रहे हैं एक दूसरे को और परपेंडिकुलर भी हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री का एंगल भी बना रहे हैं। तो यूं समझ लें कि जो क्वेश्चन नंबर 1 वाली स्टेटमेंट है वही 2 वाली स्टेटमेंट है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है इसमें कि जनरली कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगी तो उसकी ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है सिर्फ। लेकिन अगर वही क्वाड्रिलेटरल स्पेशली रेक्टेंगल हो जाए तो उसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को बाइसेक्ट तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ परपेंडिकुलर भी हैं, तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर है। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड and parallel to another side of a triangle also bisects the third side। यानी किसी ट्राइंगल सपोज ABC, इस ट्राइंगल की किसी एक साइड के मिड पॉइंट का नाम रखा हमने L। मिड पॉइंट से पास करता हुआ लाइन सेगमेंट जो कि एक साइड के पैरेलल भी है, यानी इसका इसके पैरेलल होना, LM का BC के पैरेलल होना गिवन में है। तो रिक्वायर्ड क्या है कि ये हमें इसमें ये बात भी पता चलती है कि वो थर्ड साइड के भी मिड पॉइंट से पास करेगा। यूं समझ लें थ्योरम 3 की तरतीब सिर्फ फर्क है। थ्योरम 3 में हमने ये पढ़ा था कि ट्राइंगल की टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट्स, यानी ट्राइंगल की टू साइड्स के मिड पॉइंट्स हमें गिवन में थे, तो उसमें प्रूव ये करना था कि वो थर्ड साइड के पैरेलल है। यानी अगर हम 3 बातों को समराइज करें, 2 तो साइड्स के मिड पॉइंट हो जाती हैं और तीसरा लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल हो जाता है। जबकि इस क्वेश्चन में तरतीब का सिर्फ फर्क है, बात इन्हीं तीनों स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया जा रहा है। और वो क्या कि ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से पास करने वाला लाइन सेगमेंट अगर सेकेंड साइड के पैरेलल है तो वो थर्ड साइड के भी मिड पॉइंट से ही पास करेगा, राइट। तो इस थ्योरम से रिलेटेड जो सारी इंफॉर्मेशन थी, क्वेश्चंस थे, एग्जांपल्स थे, उनके से बनने वाली पॉसिबल स्टेटमेंट्स थी जिनको हम MCQs के तौर पर भी डिस्कस करेंगे, ये सारा कुछ इस थ्योरम के साथ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट थ्योरम नंबर 4 करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।